नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने में मैंने अपने साथियों, सीनियर्स और स्टूडेंट्स वोटिंग का सहारा लिया है और पिछले कुछ आंकड़ों को भी सम्मिलित किया है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और मुझे हौसला प्रदान करें ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, तो आप सबके अनुरोध पर हाजिर है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मित्र साथियों की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल वाले साथियों की, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुणांक का निर्धारण किस तरह से करते हैं। जैसे कि आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो सही से न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं। आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों वो कह रहे हैं कि ऐसे समझे मेरिट का फार्मूला। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि यहाँ तक तो ठीक है कि भाई हाई स्कूल से लेके आपका बीएड बीटीसी तक जो है प्राप्त अंकों का 10% लेना है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दी है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मानो 150 में से आपका 110 अंक आए, यानी ये बैठे 66%। तो इसको जोड़कर पिछला इनका यहाँ तक का बैठता है 33, तो 33 + 66 ये बता रहे हैं 99। तो दोस्तों गड़बड़ जो है ये, कभी आप भी ऐसा कर रहे हो कि आप जितने प्रतिशत अंक सुपर टेट में आ रहे हो उसमें अपना एकेडमिक गुणांक जोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मैं पूरा फंडा आपको बता देता हूँ और आपको ये समझना चाहिए, तभी आप एक करेक्ट जो गुणांक आपका क्या है वो आप निकाल पाएंगे। दोस्तों, तो देखिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो हाई स्कूल है आपका, हाई स्कूल में जितने प्रतिशत आपके अंक आए हैं उसका 10% लेना है। इंटरमीडिएट में जितने प्रतिशत आपके अंक आए हैं, यानी परसेंटेज जितने प्रतिशत आपके अंक आए हैं उसका 10% लेना है। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज, जितने परसेंटेज आपका अंक आए हैं उसका 10% लेना है। और बीटीसी या बीएड या जिसमें भी आपका मतलब जो परसेंटेज आपकी आई है उस आपका प्रशिक्षण में, तो उसके प्रतिशत का 10% लेना है। तो इस तरह से एकेडमिक का हो गया 40%, 10 के हिसाब से। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट आपका, यानी कि ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी 6 जनवरी को हुई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना जो परसेंटेज आपकी बैठेगी, आज आप रिजल्ट देखोगे और उसके आधार पे जो परसेंटेज आपकी आएगी, यानी उन मार्क्स को आप 150 से भाग करोगे, गुणा 100 करोगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और उसका फिर उस परसेंटेज का आपको 60% लेना है दोस्तों। तो अखबार के आधार पर ना जाएं, इस तरह से आप गुणांक निर्धारण करें। ये जो वेटेज है ये शिक्षा मित्र साथियों को मिलना है 2.5 अंक प्रति साल के हिसाब से, तो मैक्सिमम ये हो सकता है 25 मार्क्स, और सभी शिक्षा मित्र साथियों का ये 25 मार्क्स है। ये बात तो मैं आपको बता दूं। एक रफ़ आइडिया आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये मेरे द्वारा अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा रफली आपको मैं बता देता हूं। गुणांक निर्धारण पहले आपको सही से आना चाहिए, तभी आप अपना अनुमान लगा पाएंगे कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ हम 2 पर चर्चा करते हैं। जैसे जनरल वाला कैंडिडेट है हमारा एक, और जनरल वाले कैंडिडेट के हमारे हाई स्कूल में क्या है 65% अंक हैं, तो उसका 10% हो गया भाई 6.5, यानी 6.5। इंटरमीडिएट में अगर उसके 65% हैं तो ये भी 6.5। ग्रेजुएशन में 60% हैं तो 6 हो गया, और बीएड बीटीसी में आपका जो है 6.5 हो गया, अगर 65% अंकों के साथ वो उत्तीर्ण होता है। भारांक मिलेगा नहीं, ठीक है, ये नील रहेगा सुपर टेट में, क्योंकि जनरल वाला बंदा जो है 65% अगर अंक लाता है मिनिमम तब पास होता है। अब 65% का आप 60% निकालेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि जैसे 65% पे मिनिमम पे पास है, तो इसका 60% आप निकालोगे, ठीक है, तो दोस्तों ये बैठता है 39। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने जो लिया है 39 लिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ेंगे तो ये गुणांक बैठा 64.5। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपना गुणांक कैलकुलेट करना है। और आरक्षित वर्ग के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आरक्षित वर्ग में इस तरह से होगा कि भाई आपका जैसे हाई स्कूल, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड बीटीसी का, ये इस तरह से आप जोड़ लेंगे। समझ रहे होंगे आप, 10 से गुणा कर लेंगे तो वो उसकी परसेंटेज है, ठीक है। और यहाँ पर सुपर टेट में मिनिमम जब 60% अंकों के साथ पास होना है, तो 60 का 60% जो हुआ दोस्तों वो आपका हुआ 36, ठीक है। तो इसलिए आरक्षित में क्या हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो टोटल मेरिट यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ते हैं ओबीसी की, तो ये 59.5 बैठ रही है। एससी एसटी में इसी तरह से, ये रफली है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ये आपका 58 बैठती है। अब शिक्षा मित्र साथियों वाला कॉलम भी थोड़ा देख लो। उसमें क्या है कि भाई गांव की तरफ से जिसके ज़्यादा नंबर होते थे
उसका चयन होता था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उन कैंडिडेट में अधिकतर के 60%, अगर हाई स्कूल में है तो 6 हो गया, इंटरमीडिएट में 60% तो 6 हो गया, ग्रेजुएशन में 60% तो 6 हो गया। ये इससे कम बढ़ती हो सकती है, ठीक है, आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। और जो दूरस्थ VTC वाला प्रशिक्षण है तो उसमें 60%, जबकि ज़्यादा ही है, तो ये 6 हो गया। और भारांक जो है, जो 2.5 अंक प्रति साल के हिसाब से मिलना है, तो वो आपका बैठ गया उनका 25 अंक। तो आरक्षित वालों के लिए तो सुपर टेट में मानो पास हो रहे हैं तो 36 बैठेगा उनका गुणांक, आरक्षित वाला सुपर टेट का गुणांक। और जो जनरल वाले हैं उनका 39 बैठेगा। इस तरह से टोटल मेरिट अगर हम जोड़ते हैं शिक्षा मित्र साथियों में, तो जो आरक्षित वर्ग है उसकी 85 मिनिमम बैठ रही है, और मैक्सिमम जो मिनिमम जो जनरल की बैठ रही है वो 88 बैठ रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये गुणांक का निर्धारण आप लोग कर लीजिए। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये स्टूडेंट्स की आपका वोटिंग है। इसके आधार पर क्या है कि जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं उनके जो उनका जो गुणांक है वो बिलोंग कर रहा है 65 से 67 के बीच में। आप देख सकते हैं 14,000 के करीब ये स्टूडेंट्स ने वोटिंग की है। और दोस्तों इसी प्रकार 68 से आपका 70 के बीच में आपका 23% स्टूडेंट्स हैं 14,000 में से। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि जैसे जैसे आपका गुणांक बढ़ रहा है उसी तरह से अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ 75 प्लस के बाद भी अधिकतर देखो ये बढ़ी है। तो ये मोस्टली क्या है, ये शिक्षा मित्र साथी हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी सब साथियों का गुणांक, क्योंकि देखिए उनका गुणांक जो है आप लोगों को मालूम है 75 प्लस तो मिनिमम होगा, 75 से ऊपर ही ऊपर हो, यानी 80 से 80 तक भी, 80, 85, 90 इस तरह से, क्योंकि 25 पॉइंट का भारांक मिलने के बाद उनका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई। अब पिछले कुछ आंकड़ों को आप देख लीजिएगा कि भाई 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, तो 69,000 पदों के सापेक्ष जो पास हुए हैं, जो कल एक रिजल्ट का ब्यौरा आया है, उसमें सामान्य वर्ग में 34,500 हैं, OBC में 18,630 हैं, SC ST में 15,870 हैं। तो और दोस्तों इसके सापेक्ष जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें क्या है आपका, मतलब ये तो 69,000 के हिसाब से पद बैठते हैं कि भाई इतने पद जो है आपका जो है सामान्य वर्ग के 34,500, OBC के 18,630 हैं, और SC ST के 15,870 हैं। अब इसमें जो पास हुए हैं कल के अनुसार, जो रिजल्ट का एक ब्यौरा जो आया था उसके अनुसार, तो ये आपका 36,614 तो सामान्य वर्ग के हुए थे, 84,868 OBC के रिकॉर्ड अभ्यर्थी पास हुए हैं, और SC ST के जो है 24,578। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि जो OBC के कैंडिडेट हैं ये 84,868, इसमें से ये 18,000 पद घटा दो तो ये बैठते हैं 66,238 अभ्यर्थी OBC के मतलब शेष हैं, जिसमें से आप मिनिमम मान लीजिए कि जिनका जनरल में सिलेक्शन हो सकता है, ओवरलैपिंग के बाद 10,000 हुई संख्या, तो 56,238 अभ्यर्थी जो है OBC के मतलब सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस रहेंगे। इसी प्रकार जो SC ST है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि इस 24,578 में से अगर 15,870 निकाल दें तो ये 8,708 बेटा, और इनमें भी अगर हाई मेरिट वाले 2,500 भी हुए तो दोस्तों लगभग ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो देखेंगे क्या होता है। तो ये 6,208 अभ्यर्थी SC ST के ऐसे भी रह जाएंगे जिनको सिलेक्शन मतलब नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे जो नुकसान है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल वाले कैंडिडेट में 34,500 ये कुल पद हैं जनरल के, जिसमें से 8,018 पद जो शिक्षा मित्र साथियों के होंगे वो उन सबका चयन जनरल कैटेगरी में ही होगा ओवरलैपिंग द्वारा, क्योंकि सबकी मेरिट 25 अंक का भारांक मिलने के बाद आपका 75 प्लस होगी, जैसे कि अभी पीछे मैंने दिखाया था आपको जो हम आंकड़े ले रहे थे। तो इसमें से 34,500 में से 8,018 ये शिक्षा मित्र साथियों वाले पद घटा दे तो ये बैठते हैं 26,000 आपका 482। अब इसमें से भी भैया ये जो SC ST और OBC आरक्षित वर्ग के ओवरलैपिंग वाले अगर हम करें 12,500, ये कम भी हुए मानो 10,000 भी हुए, तो कुल मिला के मैंने 12,500 लिए हैं, इन दोनों को मिला के जो है इतने में से लगभग ये बैठते हैं आपके, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे 75,000 के आसपास बैठती, 75,000 में से 12,500 मान रहा हूँ ओवरलैपिंग के, तो ये 13,982 पद जो है हमारे जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपके हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको मिल गया कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं आपका 36,614, तो ये आपका
आपका 982 पदों के सापेक्ष इस वीडियो के हिसाब से मतलब आपके फ़ाइट करेंगे। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,632 स्टूडेंट्स जो जनरल के होंगे उनके बाहर होने के चांसेस हैं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो दोस्तों कि हर कैटेगरी में जनरल में से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, ओबीसी में तो ये संख्या रिकॉर्ड स्तर पर है, और एसटी एसटी में भी आपका काफ़ी सारे अभ्यर्थी रहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको आइडिया मिल गया दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे इसको। अब आगे चलते हैं। जो 68,500 का मैंने एक आइडिया लिया है दोस्तों, जो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं मिनिमम मेरिट आपकी गई थी ओबीसी की, आप यहाँ देख सकते हैं वो 50.09 तक गई थी। मेल फीमेल एक साथ ही आपका गुणांक का निर्धारण होता है, यहाँ पर देख रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फ़ीमेल में ओबीसी में आपका 50.09 और आपका यहाँ पर मेल में आपका 51.06 ये चीज़ आपकी हो गई। तो आप पिछले साल क्योंकि अभ्यर्थी क्या है पदों की संख्या से कम ही पास हुए थे। फर्स्ट स्टेप में कितने तो हुए थे पास, आप सबको मालूम होगा 41,556, ठीक है। उसके बाद 6,000 कुछ हुए थे, तो कुल मिला के 47,000 समथिंग स्टूडेंट्स रहे थे और सबका सिलेक्शन आपका हो गया था। दोस्तों मीडियम मेरिट जो है आपकी ये रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले साल की हम ली थी। क्योंकि हमारे आंकड़े जो हैं वो इसी के आधार पर आपके मैंने मतलब एक्सपेक्टेड लगाई है हम सब ने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जनरल के साथियों की जो आपका मिनिमम में है तो 62 आपका 52 रही है पिछले साल। मतलब जो ये डिपेंड करता है ज़िले पे कि भाई उस ज़िले में कितनी सीटें हैं। तो 62 आप देख सकते हैं 52। और एससी में भी काफ़ी मतलब मीडियम में अगर हम देखें तो 62 आपका 52। और यहाँ पर आप जनरल आपका फ़ीमेल का देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका 62.54, यानी ये अच्छी मेरिट वाले कैंडिडेट रहे थे पिछले साल। तो ये सब आंकड़ा आप लोगों को दिख ही रहा होगा दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे। अब हाई मेरिट वाले चलते हैं दोस्तों। तो हाई मेरिट में आप देख सकते हैं जनरल में ये आपके कैंडिडेट हैं। एससी में भी मेरिट जो है आपका 76.80, यानी काफ़ी हाई फाई गई थी। और जनरल में आप देख सकते हैं 87.14 तक आपकी ये गई थी। तो दोस्तों ये जो है पिछले 68,500 से संबंधित हमारे आंकड़े थे, और इसी के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहेगी पद जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल में जिसका 65 और उससे ज़्यादा है तो ऐसा लगता है कि वो लोग फ़ाइट करेंगे, और ओबीसी में जिसका 62 और उससे ज़्यादा है तो वो लोग फ़ाइट करेंगे सिलेक्शन के लिए, और एससी एसटी में आपका जिनका 58.5 या उससे ज़्यादा है तो वो लोग आपका फ़ाइट करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों हो सकती है, और जो शिक्षा में चाहती हैं उन सब का सिलेक्शन जो है आपका जनरल कैटेगरी में होगा, यानी पूरा का पूरा 8,018 का, ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ये एक वीडियो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की थी, और ये आंकड़े बिल्कुल मतलब अलग हो सकते हैं दोस्तों। आप जान सकते हैं आपके अनुरोध पे ये वीडियो बनाई है, तो कोशिश की है एक सटीक वीडियो देने की, लेकिन दोस्तों जो वास्तव में हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आप देखते हैं क्या होता है दोस्तों, और चैनल को ज़रूर जुड़िएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड होगी कि जो भी अभ्यर्थी पास हो रहे हैं आज का रिज़ल्ट देख के उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। और दोस्तों अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से जो है आपका जो है मतलब वो कमी आपकी दूर हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी समय बाद कमबैक किया है, बहुत सारी परिस्थिति विपरीत थी दोस्तों। तो आप सबका सपोर्ट एक बार फिर से मुझे चाहिए। प्लीज़ चैनल को जुड़िए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आपका रिज़ल्ट आज आ ही रहा है। आप जिस वेबसाइट से फॉर्म भरे थे उसी से अपना रिज़ल्ट देखिएगा और कमेंट करिएगा कितना कितना गुणांक आपका बैठ रहा है।